हेलो फ्रेंड्स। देखिए आज हम अलजेब्रा का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 14 दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। 4 ऑप्शंस मेरे को दिए हुए हैं। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। चूंकि यहाँ 3 पैरामीटर्स मेरे को दिए हुए हैं, 3 अननोन दिए हुए हैं ए बी सी, तो 3 में स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वह होता है चूंकि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो आप सीधा इस फॉर्मूले को याद रखें, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इन समय से 2 कॉमन ले लिया है, तो 2 को मैंने बाहर लिख दिया है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस वाले फॉर्मूले को याद रखें। आज एक नया कॉन्सेप्ट अलजेब्रा का हम सीखने जा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका एनटीपीसी ग्रुप डी में कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और एसएससी में कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं, और यह क्वेश्चन आपका एसएससी का ही है। चूंकि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखो यहां आपको 3 चीज दे रखी होती है, एक ए प्लस बी प्लस सी है, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, और एक ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है। इन 3 में से हमेशा 2 का वैल्यू आपको दे देगा और तीसरे का वैल्यू आपसे पूछ लेगा। पैटर्न यहीं से बनता है, इन 3 में से 2 का वैल्यू हमेशा दे देगा और तीसरे का वैल्यू हमेशा पूछ लेगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है, तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा है, 14 दे रखा है, तो इसका वैल्यू सीधा सीधा 14 पुट कर दें, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फॉर्मूले से मैंने सेम टू सेम बता दिया। अब 6 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 36, और 14 को मैं यहाँ पे ले गया, 36 माइनस 14 इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब 36 माइनस 14 हो गया आपका 22, और 2 का मैंने डिवाइड कर दिया, इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इससे कट गया आपका 11 टाइम्स, तो इसका मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना आ गया 11। और देखिएगा क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में से यही पूछा हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू आ जाएगा 11, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो आपको याद क्या रखना है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, सिंपल है, लेकिन इससे कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। आपको जो याद रखना है वो ये फॉर्मूला याद रखना है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसमें हमेशा आपको एक तो ये वाली चीज होती है, एक ये वाला होता है, और एक ये वाला होता है। इन तीनों में से हमेशा 2 की वैल्यू दे देगा और तीसरे का वैल्यू पूछ लेगा। तो यहां पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 दे रखा था, इसका वैल्यू 6 रख दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 14 रख दिया, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू पूछा गया है, फाइंड आउट करना है। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 11, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अब कोई कहेगा सर इतना लंबा हो जाएगा तो इसका कोई शॉर्टकट होना चाहिए, तो इसका एक शॉर्टकट है, लेकिन शॉर्टकट कई बार आपको नहीं लगा पाते हो शॉर्टकट को, तो आप मेथड को भी याद रखें। बाकी इसका शॉर्टकट मैं आपको बताता हूं, देखें, देखो इसको मैं अरेंज करता हूं, आई होप सो आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। शॉर्टकट क्या हो सकता है वो देखें एक बार जरा आप इसका। तो शॉर्टकट वो कह सकता है, चूंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू दिया हुआ है 6, तो यहां आप a b c की वैल्यू सोच सकते हो। तो a b c की वैल्यू मैंने 1 2 और 3 सोची, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया, 6 हो गया। a b c की वैल्यू मैंने क्या सोची, 1 2 एंड 3, तो देख रहे हैं इसमें सेटिस्फाई हो रहा है। फिर यहां पर भी a b c की वैल्यू 1 2 3 रखनी पड़ेगी, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9,
तो इसको एडिशन करने से 14 आ रहा है। तो दोनों बात क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो ए बी सी की वैल्यू भी यहां पर अपन 1 2 3 रख सकते हैं। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो 1 इंटू टू 2 हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा। तो 6 प्लस 2 प्लस 3 आंसर आ जाएगा 11, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। लेकिन ये वैल्यू अगर आप नहीं सोच पाते हो तो मेथड मैंने आपको बता दिया है, मेथड आप याद रखिएगा। कई बार आपको वैल्यू आप नहीं सोच पाओगे कुछ क्वेश्चंस में, तो आप मेथड को याद रखें। लेकिन अगर वैल्यू सोच पा रहे हो तो सीधा सीधा आप वैल्यू पुट करके अपने क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, एबीसी की वैल्यू जो आप यहां सोच रहे हो वही आपको यहां पुट करना है और वही आपको यहां पुट करना है। तो डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा करेक्ट, और आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो फॉर्मूला भी याद रखें, मैं देखो हमेशा मेथड भी बताता हूं और इसका शॉर्टकट भी बताता हूं। चले आगे क्वेश्चन को देखें एक और। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो बेटा आप डेफिनेटली इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा दोस्तों को मिल सके। देखिए एक क्वेश्चन सेम टू सेम उसी कॉन्सेप्ट पर है। चूंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया हुआ है 9, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 40 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया है। तो चूंकि फॉर्मूला हमने लिखा था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा रहा हूं, धीरे धीरे लेवल हम बढ़ाएंगे। चूंकि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो 9 का स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को मैंने एक साथ लिख दिया, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू हमने 40 रख दिया। तो 9 का स्क्वायर हो गया आपका 81 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 80। अब 80 को मैं यहां ले जाऊंगा तो 81 माइनस 80 करूंगा तो ये 1 आ जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और देखो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू पूछा हुआ है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। तो डेफिनेटली अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो यहां से आप बहुत तरह के क्वेश्चंस कर सकते हो, और यहां से डेफिनेटली आपके रेलवे में ग्रुप डी एनटीपीसी या एसएससी में कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो आप फॉर्मूले को सीधा सीधा याद भी रखें। तो आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन देखें जरा। तो उसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन और है, देखते जरा। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, बस वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहां से एसएससी में कई बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, और रेलवे और एनटीपीसी वगैरह में इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो चूंकि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखो 0 दिया हुआ है, तो 0 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 20 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। इसका वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है। तो 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, और 20 को मैं यहां लेके आ गया, तो 0 माइनस 20 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो माइनस 20 डिवाइड 2, इस 2 को मैं नीचे ले गया, तो डिवाइड ऑफ 2 इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और माइनस 20 डिवाइड ऑफ 2 आ जाएगा माइनस का 10। तो हम ये कह सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू आ गया माइनस का 10। और देखिएगा क्या पूछा हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू पूछा हुआ है, जो कि किसके बराबर आ जाएगा, माइनस 10 के बराबर। तो डेफिनेटली ये फॉर्मूला देखो मैं एक बार दोबारा से हाईलाइट कर देता हूं, इस फॉर्मूले को याद रखो। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यहां से डेफिनेटली आप क्वेश्चन को कर पाओगे। आई होप सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ है, यदि x इक्वल टू 997, y इक्वल टू 998 एंड z इक्वल टू 999, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखिए कोई स्टूडेंट अगर इसको एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करेगा, इसको स्क्वायर करेगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा उसको। तो आप ये देखें, जो मेरे से पूछा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये कोई फॉर्मूला आपका दिखाई दे रहा है क्या? देखो अभी आपको दिखाई नहीं देगा, मैं एक बार लिख देता हूं, आपको बताता हूं क्या फॉर्मूला बनेगा। चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy, या फिर ऐसा करें 2 को भी रहने दें, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, इसका वैल्यू आपसे पूछा हुआ है। तो अब सीधा सीधा इसका जो फॉर्मूला है वो याद रखें। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर y माइनस जेड का होल स्क्वायर और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये सीधा इसका फॉर्मूला याद रखें। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स का भी पूछा जाएगा, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये कहां से आया एक बार उसके ऊपर अपन बात कर लेते हैं, बाकी आपको याद सीधा रखना है आया कहां से वो देखो। अब देखो यहाँ पर एक्स वाई वाई जेड माइनस जेड एक्स है, तो अगर ये 2xy होता 2yz होता 2z होता तो मेरा कोई ना कोई फॉर्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर बन पाता। तो मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं ये फॉर्मूला बना कैसे, बाकी आपको याद ये सीधा सीधा रखना है। तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो वी हैव टू गेट 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy 2yz और 2zx। यही हुआ पूरा, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखा एक्स स्क्वायर यहां से एक ले लिया, यहां से एक्स स्क्वायर, यहां से वाई स्क्वायर और यहां से 2xy ले लिया। तो मैं 2x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में ब्रेक कर रहा हूं और 2y स्क्वायर को वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में, और एक एक इनके टर्म्स ले रहा हूं। तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy लिख सकता हूं क्या? अब देखो यहां से एक y बच गया और एक यहां से z ले लिया, तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2/z प्लस, अब क्या बच गया, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। तो जो मेरे को ये दिया हुआ था इसको ब्रेक करके मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? ये मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं, ये फॉर्मूला कहां से बना, लेकिन आपको डायरेक्टली याद रखना है। अब चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy को मैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz को मैं वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो मेरे को वैल्यू पूछी थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, लेकिन जो वैल्यू आती है वो 2 टाइम्स की आती है। तो अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी? तो इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स निकालूंगा, तो इस वाला जो टर्म्स आया है इसमें 2 से डिवाइड करूंगा, तो इसमें अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो देखना ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा, ये पूरा टर्म्स आ जाएगा नहीं आ जाएगा? देखो तो 2 को मैंने यहां पे लिख दिया 1/2 और अंदर आ गया एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन मेरे कहने से आप सीधा सीधा इसको याद रखें, एलजेब्रा में मुश्किल से 20-30 फॉर्मूले होंगे, अगर आप एक कॉपी में लिखे लोगे और सारे फॉर्मूले याद कर लोगे तो आपका बड़ा टाइम बच जाएगा। बाकी हर क्वेश्चन को मैं आपको मेथड से भी कराता हूं और इसका ट्रिक भी बताता हूं। तो आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा ये कहां से बना फॉर्मूला। अब एक बार अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज करें और फिर दोबारा से देखें फॉर्मूला कैसे बना। मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, तो मैं जो मेथड था उसको उठा रहा हूं, ये बना फॉर्मूला कैसे वो मैंने आपको समझा दिया है। हाँ जी, अब अपने क्वेश्चन पे आ जाइए आप लोग। चूंकि x बराबर क्या दिया हुआ है 997, y बराबर इतना और z बराबर इतना, तो मैं इस वाले फॉर्मूले पुट कर देता हूं वैल्यू। तो 1/2 x माइनस वाई,
तो 997 माइनस 998 करूंगा तो ये माइनस का 1 बचेगा केवल, इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड, तो 998 माइनस 999 करूंगा तो माइनस का 1 बचेगा, इसका होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स, तो 999 में से 997 घटाऊंगा तो ये प्लस का 2 बचेगा और इसका होल स्क्वायर कर दूं तो 1/2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर आ गया 4, तो 1 प्लस 1 प्लस 4 कितना हो गया 6 हो गया, डिवाइड ऑफ 2, तो 6 डिवाइड ऑफ 2 कितना हो गया 3, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है। तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला सीधा याद भी रखें, कई बार इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ये फॉर्मूला कैसे आया मैंने आपको ड्राइव कर दिया था। अब इस क्वेश्चन में पैटर्न क्या बनता है, वो एक्स वाई जेड की सीधी वैल्यू दे देगा और इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना, देन यू कैन गेट आंसर इजिली। गॉट इट? तो आई होप सो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बेटा इसका 3, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा जिसमें 3 आंसर है। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखो दो कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, एक तो हमने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पढ़ा था आज, और एक ये वाला फॉर्मूला पढ़ लिया है हमने। देखो एक कॉन्सेप्ट और होता है, उसको भी देखते हैं आज। आज की क्लास बहुत ही शानदार होने जा रही है, आप नोट्स प्रॉपर आप बनाते चले अपने ना। देखिए क्वेश्चन है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अब देखें इसको मैं एक बार ड्राइव कर देता हूं, ये कैसे आता है, बाकी आपको सीधा ये याद भी रखना है, लेकिन एक बार मैं ड्राइव कर देता हूं इसको। एक फॉर्मूला होता है क्यूब में, वो याद रखें, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इस फॉर्मूले को आप याद रखें, आज की क्लास का थर्ड फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी किसी की भी तैयारी कर रहे हो। तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो एक बार देखते हैं। चूंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0 दी हुई है। तो 0 का मल्टीप्लाई मैं किसी से भी करूंगा तो फाइनली 0 आएगा, नहीं आएगा भाई? a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो 0 का मल्टीप्लाई मैं किसी से भी करूंगा तो फाइनली क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं क्या, LHS में क्या है, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0। अब 3abc को यहां ले जाता हूं मैं अगर, तो वी हैव टू गेट ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। तो देखना मेरे से क्वेश्चन में यही पूछा है क्या, मेरे से क्वेश्चन में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब इसी का वैल्यू पूछा है, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 3abc के बराबर। तो अगर डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद है तो आप सीधा सीधा क्वेश्चन निकाल सकते हो। कहीं भी अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिखाई दे जाता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हमेशा किसके बराबर होता है, 3abc के बराबर। तो ये सभी आपके फॉर्मूले हैं जिसको अपन ड्राइव करते हुए चल रहे हैं, इन सभी को आप एक कॉपी में लिखते चलिएगा। सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करा दूंगा अलजेब्रा के, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलते चलेंगे। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में इनकी पीडीएफ, क्वेश्चंस की पीडीएफ भी डाल दूंगा, तो वहां से आप उनको पीडीएफ डाउनलोड करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, गुड। अब देखें इस फॉर्मूले के ऊपर मैं 2-3 क्वेश्चन और कराऊंगा, तो इस फॉर्मूले को याद रखो। जहां भी बैठे हो कॉपी और पेन आपके पास होना चाहिए, हैंड टू हैंड आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन कर लीजिएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब यहां से एक फॉर्मूला में और ड्राइव करूंगा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके काम आएगा। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है
यदि a बराबर 25, b बराबर 15, c बराबर -10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc डिवाइड ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो देखिए अभी हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, वो फॉर्मूला लिखिए दोबारा से, अब वो काम आएगा। अब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये लिखा था। अब देखो यहां पर ए बी सी का वैल्यू तो दे रखा है और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc पूछा है, लेकिन ये वाला जो टर्म्स है ना, ये वाला टर्म्स मिसिंग है। ये वाला टर्म्स क्या है, मिसिंग है। तो ये वाला टर्म्स मेरे को लेके आना है। तो भी कहां से लेके आ सकता हूं, देखो याद करो जरा, एक बार जरा याद क्या रखना है आपको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को मैंने एक फॉर्मूला डिजाइन किया था अभी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था, उसमें मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को एक फॉर्मूले के रूप में दिखाया था। क्या फॉर्मूला था वो याद करो। देखो मैं एक बार क्वेश्चन को दिखा दूंगा आपको। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए को हमने एक फॉर्मूले के रूप में डिजाइन किया था। वो फॉर्मूला क्या था बताता हूं। तो a प्लस बी प्लस सी मैंने ऐसे रहने दिया, फॉर्मूला था 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर। अभी हमने लास्ट जो ऊपर अपन ने क्वेश्चन किया है उसमें ये क्वेश्चन हमने किया था और ये फॉर्मूला हमने ड्राइव भी किया था। तो अब मैंने आपको बोला था इसको याद रखो सीधा सीधा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी का फॉर्मूला होता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखें, अब आप क्या करोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर को LHS में नीचे की तरफ ले आओगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, देखो जरा। तो LHS में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc तो है ही है, और नीचे क्या जाएगा देखो जरा, a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर। अब ये कितना आ गया, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 के बराबर आ गया, नहीं आगे देखो जरा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर आ गया ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। और देखना क्वेश्चन मेरे से यही तो पूछा है, देखो दिखाई दे गया। आपको लगेगा कितना लंबा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है ना तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हो। अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए की वैल्यू कितनी है देखो 25, बी की वैल्यू कितनी है 15 और सी की वैल्यू कितनी है -10 डिवाइड ऑफ 2। तो 25 प्लस 15 40 माइनस 10 30 डिवाइड ऑफ 2 कितना आ जाएगा 15। तो इसका मतलब बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 15। एक और क्वेश्चन को दोबारा से देखें आप लोग, बस आपको फॉर्मूला याद करना है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देखो फॉर्मूले को एक बार दोबारा से देखें आप। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक तो ये फॉर्मूला है। अब चूंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का फॉर्मूला होता है, ये मैंने लास्ट प्रूफ करा दिया था पहले आपको, पिछले क्वेश्चन में करा दिया था। 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो इसकी जगह हमने क्या किया, इस पूरी की जगह हमने क्या किया, इस वाले फॉर्मूले को लिख दिया। अब इसको मैं नीचे ले गया LHS में, तो यहां पर केवल a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 ही तो बचा और a b c की वैल्यू पुट कर दी, देन वी हैव टू गेट आंसर 15। सिंपल है, बस आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। और मेरे कहने से बेटा इन सारे फॉर्मूलों को अपनी नोट कॉपी में नोट डाउन कर लेना। डेफिनेटली आज की क्लास से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके पेपर में आने वाला है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी के ऊपर। देखो पहला जैसा क्वेश्चन आ गया बिल्कुल,
मेरे से यही पूछा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो अभी मैंने ये प्रूफ करा था आपको। तो ये किसके बराबर होता है? ये ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू के बराबर होता है। तो ए की वैल्यू है 25, बी की वैल्यू है 15, सी की वैल्यू है -20 और डिवाइड ऑफ कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 25 प्लस 15 25 और 15 कितना हो गया? 40 में से 20 गया तो 20, 20 बटा 2 कितना आ गया? 10। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका? डी। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका? डी। तो ये सीधा याद रखो, ये फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू के बराबर होता है। और इसके ऊपर अगर आप, मैं मानता हूं लगभग 5 से 7 क्वेश्चन अगर आप कर लोगे ना, तो डेफिनेटली आपको सारे फॉर्मूले याद होने लग जाते हैं। तो जब आप पेपर देते हो तो आपको इतना टाइम नहीं मिलता है, कि सोचने का टाइम आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। पहले आप प्रैक्टिस करके जाइए। मैथ्स में आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। अब देखो इस क्वेश्चन में कैसे करना है वो देखो जरा। देखिए सेम वही पैटर्न है, बस मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं। देखो फॉर्मूला क्या मैंने बनाया था, एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं। बस मैं फॉर्मूला था मेरा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड ऑफ 2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला बनाया था मैंने। अब की बार एलएचएस में देखो ए प्लस बी प्लस सी को वो नीचे लेके आया है, तो आप भी ए प्लस बी प्लस सी को नीचे ले आइए। तो देखो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab। अब की बार ए प्लस बी प्लस सी को वो नीचे लेके गया है, तो मैं भी इसको नीचे लेके जा रहा हूं, ए प्लस बी प्लस सी। और देखिए आरएचएस में क्या बचेगा वो देखें। आरएचएस में बचेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर और 2 तो डिवाइड नीचे चल ही रहा है। देखो एक ही फॉर्मूले से सारे कितने सारे फॉर्मूले बन सकते हैं आपके, वो देखते चले आप। अब इनकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए बस। तो इनकी वैल्यू में देखो ऊपर पुट कर रहा हूं, देखो जरा। ए माइनस बी, तो ए माइनस बी की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। बी माइनस सी 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। और सी माइनस ए कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। और डिवाइड कितना चल रहा है? 2 चल रहा है। भाई सीधा जो वैल्यू दे रखा है, ए माइनस बी का वैल्यू 3 दे रखा है तो 3 रख दिया यहाँ पर। वी माइनस सी का वैल्यू 5 दे रखा है तो बी माइनस सी का वैल्यू रख दिया। और सी माइनस ए का वैल्यू 1 दे रखा है तो सी माइनस ए का वैल्यू रख दिया। तो इस प्रकार मैं ये कह सकता हूं कितना हो गया? देखो जरा 25 और 10 35 बटा 2 और 35 बटा 2 कितना हो गया? 17.5। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ए आ जाएगा। क्लियर? तो इस प्रकार आप चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आई होप सो आप सारे क्वेश्चन सब आराम से कर सकते हो। बस आपको ये फॉर्मूले डायरेक्टली सीधे सीधे याद होने चाहिए। तो मेरे कहने से बेटा एक बार अपनी कॉपी जो आप बना रहे हो वहां मैं देखो फॉर्मूले लिखा दे रहा हूं सारे, एक बार देखो दोबारा रिपीट करा रहा हूं सारा। वहां आप सारे फॉर्मूलों को लिख लेना। देखो एक बार मैं रिपीट करा रहा हूं, आज मैंने क्या क्या पढ़ाया सारे फॉर्मूले रिपीट करा रहा हूं, और इन सारे फॉर्मूलों को बेटा एक कॉपी में आप लिख लेना। पहला जो मैंने फॉर्मूला कराया था आज वो था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको बताया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला है क्यूब वाला फॉर्मूला होता है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसकी वैल्यू मैं यहां से पुट कर सकता हूं। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस
3abc इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइड ऑफ 2, ये 2 ये वाला है, ये वाला 2 ना, ये वाला 2 है, ये डिवाइड ऑफ 2, इसको हटा देता हूं मैं, डिवाइड ऑफ 2, अंदर आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। तो बस ये चारों फॉर्मूले आप याद रखो, इन चारों फॉर्मूले के ऊपर ही आज मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं। पहला ये वाला फॉर्मूला है, दूसरा आपका ये वाला फॉर्मूला है, तीसरा आपका यह फॉर्मूला है, और चौथा आपका तीसरे से बनता है ये वाला फॉर्मूला है। अगर आपको ये चारे फॉर्मूले याद हैं तो डेफिनेटली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप एसएससी का पेपर देते हो, चाहे प्री दो, चाहे मेंस दो, चाहे आप रेलवे का पेपर दो, एनटीपीसी दो, ग्रुप डी दो, व्हाटएवर, चाहे आप कोई भी कंपटीशन दो, तो डेफिनेटली यहां से 1 क्वेश्चन डेफिनेटली आपसे पूछा जाता है। तो आप एक कॉपी बनाएं जहां सारे फॉर्मूले आप एक जगह लिख लीजिएगा। फिर भी किसी को डाउट हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर होता है, यहाँ मेरे से आप कोई भी डाउट अपनी पूछ सकते हो, 8741029700। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक बार इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिल सके। तो आज की वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। तो आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।